हेलो स्टूडेंट, आज हम यूनिट नंबर सेकंड में एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर लेक्चर नंबर 10 में जो टॉपिक ले रहे हैं वो है एक्सपेक्टेशन। तो इन एक्सपेक्टेशन द एक्सपेक्टेशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स इज डिफाइंड एज ई एक्स, डिनोटेड बाय ई एक्स, और सिंपली वी कैन एक्स बार इक्वल्स टू इन समेशन आई एक्स आई पी आई इफ एक्स इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विद पी एम एफ पी आई। यदि इसका पी आई क्या है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, एक्स डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल समेशन का साइन आता है, समेशन आई एक्स आई पी आई। इस तरह से ऐसे डिनोट करते हैं एक्सपेक्टेशन। और इफ एक्स इज कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल देन वी डिफाइंड इज इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स, वेयर एफ एक्स इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में क्या होता है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में, पी आई से डिनोट करते हैं इसे हम। इसी टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ नंबर ऑन ए डाइस व्हेन थ्रोन। एक डाइस को यदि थ्रो किया जाता है तो इस पे जो टोटल नंबर आते हैं उनका एक्सपेक्टेशन निकालना है। लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल विच रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑन डाइस व्हेन थ्रोन, देन इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज। कोई भी नंबर आता है 1 से लेकर 6 तक, उसकी और भी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/6। तो उसका एक्सपेक्टेशन क्या होगा, एक्स का मल्टीप्लाई पी एक्स से करते हुए जाना है, यानी एक्स आई पी आई। तो एक्स आई 1 के लिए क्या हो गया 1 हो गया, और पी एक्स हो पी आई क्या हो गया 1/6। तो 1 का मल्टीप्लाई 1/6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/6 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/6 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1/6 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1/6। और 1/6 इसमें कॉमन ले तो 1 to 6 आ जाएगा। समेशन ऑफ 1 to 6 क्या होता है, n प्लस 1/2 से ये हो जाएगा 6 × 7/2। तो इससे आ जाएगा 7/2 यानी 3.5। So the expectation of number on a dice when thrown is 3.5. Two unbiased dice are thrown. Find the expectation value of sum of the number of points on them. यदि 2 unbiased dice को थ्रो किया जाता है उस कंडीशन में what is the expected value sum of numbers of points on them क्या होगा। Let x denote the sum of number of points obtained on throwing 2 dice. Its probability distribution is, यदि x नोट करता है सम ऑफ नंबर्स पॉइंट्स का जो कि 2 डाइस पे थ्रो किए जाते हैं जो आता है, तो पहला क्या आ सकता है 1 1, दोनों का सम जो मिनिमम होगा वो 2 होगा। इसके बाद 3 आ सकता है यानी 1 2 और 2 1। 4 आ सकता है यानी 1 2 2 1, इस तरह से, सॉरी 2 2 और 1 3 या 3 1, इस तरह से। 5 आ सकता है 2 3 3 5 1 4 4 1, इस तरह से आ सकता है। ऐसे 6 आ सकता है, इस तरह से डिफरेंट वैल्यूज आ सकती हैं। क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी आएंगी वो क्या आएंगी, 2 के लिए 1/36 होगी, 3 के लिए 2/36 होगी, 4 के लिए 3/36 होगी, बिकॉज 3 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। इसके लिए 1 पॉसिबिलिटी बनेगी केवल, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, 6 के लिए 5 तो 5/36, 7 के लिए 6 बनेंगी 6/36, 8 के लिए फिर 5 हो जाएंगी 5/36, 9 के लिए 4/36, 10 के लिए 3/36, 11 के लिए 2/36 और 12 के लिए 1/36। जितनी पॉसिबिलिटीज उसके लिए बनेंगे उसी के अकॉर्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो जितने भी आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं डाइस के सम्स ऑफ नंबर्स के पॉइंट्स के, उतनी उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं इससे। हैंस ई एक्स इक्वल टू क्या होता है, समेशन आई एक्स आई पी आई और पी आई एक्स। तो ई एक्स क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/36 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2/36 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3/36 अप टू 12 मल्टीप्लाई 1/36। इन सब का सब मल्टीप्लाई करके सम करना है तो क्या वैल्यू आ जाएगी 1/36 × 252 यानी 7 आ जाएगा। तो इस तरह से एक्सपेक्टेशन निकल जाएगा। 2 डाइस को थ्रो किया जाता है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सम ऑफ नंबर्स ऑफ पॉइंट्स यह जाएगा 7। या ये भी कह सकते हैं हमने 1 डाइस को थ्रो किया तो कितना आ रहा है 7/2, और 2 डाइस को थ्रो करें तो 2 × 7/2 यानी 7 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एडिशन थ्योरम ऑफ एक्सपेक्टेशन। The mathematics expectation of sum of n random variables is equals to sum of their expectation. यदि हम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन निकालें सम ऑफ n रैंडम वेरिएबल्स का, जो कि इक्वल होता है सम ऑफ देयर एक्सपेक्टेशन, सबके एक्सपेक्टेशन के सम के इक्वल होता है। तो सिंबॉलिकली इफ x1 x2 up to xn are random variables, then ex1 plus x2 up to xn equals to ex1 plus ex2 up to exn। यानी सभी नंबर्स का सम करें तब उसका एक्सपेक्टेशन निकालें तो अलग अलग सभी नंबर्स के एक्सपेक्टेशन के सम के इक्वल आता है। इसलिए लिख सकते हैं इसे
expectation of summation I equals to 1 to n xi equals to summation I equals to 1 to n exi, provided all expectation exists. In particular, if n equals to 2, we have ex1 x2 equals to ex1 plus x2. यदि n के लिए 2 है उस कंडीशन में दो ही एक्सपेक्टेशन ex1 plus x2 क्या होगा, ex1 plus ex2. नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ एक्सपेक्टेशन. The mathematical expectation of product of a number of independent random variables is equals to the product of their expectation. यदि सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई दे रखा है उसका एक्सपेक्टेशन निकालना है तो अलग अलग एक्सपेक्टेशन के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है. तो symbolically, if x1, x2 up to xn are n independent random variables, then e pi I equals to 1 to n xi, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ n वेरिएबल्स का एक्सपेक्टेशन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन अप टू i इक्वल्स टू 1 to n exi. इन सब के मल्टीप्लिकेशन एक्सपेक्टेशन के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है, प्रोवाइडेड ऑल एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट्स. इन पर्टिकुलर n इक्वल्स टू 2, देन ex1 x2 इक्वल्स टू ex1 इंटू ex2. दो ही है तो n के लिए 2 है तो दो ही यदि नंबर्स हैं x1 x2 रैंडम वेरिएबल तो ex1 इंटू ex2 हो जाता है. If x is random variables and a and b are constant, यदि x रैंडम वेरिएबल है और a और b दो कांस्टेंट वैल्यू हैं तो e ax प्लस b किसके इक्वल होता है, a ex प्लस b के इक्वल होता है. a और b कांस्टेंट है दोनों तो कांस्टेंट बाहर हो जाएंगे और e1 का मतलब क्या होता है 1. Provided all the expectation exists. First of all, what is expectation of sum of the points? Second, product of the points obtained in a random throw of n dice. यदि हम एक्सपेक्टेशन निकालना है सम ऑफ पॉइंट्स और प्रोडक्ट ऑफ पॉइंट्स का जो कि एक एन डाइस को थ्रो कर किया जाता है उसका, वो कैसे निकालते हैं, क्या होता है एक्सपेक्टेशन. लेट एक्साई डिनोट द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन थ्रो ऑफ ith dice, then sum of the points e expectation summation I equals to 1 to n xi equals to summation I equals to 1 to n exi equals to summation I equals to 1 to n 7 upon 2 and 7 upon 2 summation I equals to 1 to n into 1. This is the n, so 7n upon 2 is the sum of points and product of points ex1 x2 up to xn equals to ex1 ex2 up to exn, or 7 by 2 n times we get 7 upon 2 power of n. This way we get the product of points. So in this lecture we understand that about the expectation. So expectation in two types. If random variable x is discrete with PMF pi, then we get summation I xi pi, and if x is continuous random variables with probability density function fx, then integration minus infinity to plus infinity x fx dx is the expectation. It is the formula. Then we take the two examples. Find the expectation of number on a dice when thrown. Get 7 upon 2 or 3.5. Or two unwise dice are thrown, then we get the expectation of numbers, sum of the numbers of points on them, we get 7. Similarly, we find the addition theorem of expectation, then multiplication theorem of expectation, then and some one question also, what is the expectation of sum of points and product of the points obtained in random throw of n dice. तो n dice के लिए हमने किया था तो 7n upon 2 तो sum of the points हो जाएगा n dice को थ्रो किया जाए तो, और product of points हो जाएगा 7 upon 2 power of n. This way this lecture is completed. Thank you.